आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है, इसका क्लाइमैक्स आपको हिला कर रख देगा। आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि किसी का क्राइम करने का मोटिव आखिर ये भी हो सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नवीन एंड टुडे आवर केस स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड सानिया शेख। 26 जुलाई 2021 मुंबई में वसई नाम की एक जगह है और इस जगह पर एक बीच है जिसका नाम है भूईगांव बीच। सो हर रोज की तरह इस दिन भी लोग इस बीच के किनारे टहल रहे थे। तभी एक लहर आती है और अपने साथ एक काले रंग का बैग भी किनारे पर ले आती है। जैसे ही लोग उस बैग को देखते हैं, उनके मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है और उस बैग को देखकर पूरा मामला समझ जाती है, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि शायद उनका शक गलत साबित हो, पुलिस उस बैग को खोलती है। लेकिन पुलिस का शक बिल्कुल सही साबित हुआ। उस बैग के अंदर लाश थी, एक सिरकटी लाश। लाश देखकर ये तो क्लियर हो गया था कि वो एक महिला की लाश है, लेकिन बिना सर के पुलिस लाश की शिनाख्त कैसे करे, सिवाय इसके कि उस महिला के हाथों में मेहंदी लगी थी। मेहंदी को देखकर कुछ तजुर्बेकार पुलिस वालों ने आइडिया लगाया कि ये एक मुस्लिम है, क्योंकि उस मेहंदी का जो डिजाइन था वो आमतौर पर मुस्लिम औरतें लगाती हैं। पुलिस को बस इतना क्लू मिलता है और इसके अलावा उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। खैर, पुलिस अब उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। साथ ही पुलिस ने उस लाश के सर के नीचे का फोटो भी ले लिया था, तो उसके पोस्टर पैम्फलेट बनाकर जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं ताकि कोई ढूंढता हुआ आ जाए। बाकी पुलिस स्टेशन में भी पूछा जाता है कि क्या कोई मुस्लिम औरत की मिसिंग रिपोर्ट आई है, लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिलता। जुलाई बीता, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगला साल 2022 भी आ गया, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए पुलिस ने कालीना साइंस लेबोरेटरी में उस लाश के डीएनए सैंपल्स वगैरह रिजर्व करके रख लिए। साथ ही लाश के कपड़े और तस्वीरें वगैरह पुलिस अपने पास पुलिस स्टेशन में रख लेती है एज अ क्राइम केस प्रॉपर्टी। और इसके बाद पुलिस मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ उस लाश को दफना देती है। वक्त बीतता गया, लेकिन ना पुलिस के हाथ कुछ लगा और ना ही कोई शख्स उसको ढूंढता हुआ आया। लेकिन 14 महीने बाद 29 अगस्त 2022 को एक शख्स मुंबई के अचोले पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर कहता है कि मेरी भतीजी पिछले 14 महीनों से गायब है और उसका नाम सानिया शेख है। जो रिपोर्ट लिखवाने आए थे ये खुद को सानिया का चाचा बताते हैं और इनका नाम था जावेद शेख। ये मुंबई से 630 किलोमीटर दूर कर्नाटका के बेलगांव शहर से आए हुए थे। अब पुलिस पूछती है कि साल भर से ऊपर हो गया है गायब हुए और आप आज रिपोर्ट लिखवाने आ रहे हो। तब ये एक कहानी सुनाते हैं। ये बताते हैं कि सानिया बचपन में ही अनाथ हो गई थी और उन्होंने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। फाइनेंशियली भी ये काफी अच्छे थे। फिर साल 2017 में वो सानिया की शादी मुंबई के एक लड़के से कर देते हैं जो उस वक्त सऊदी अरब में काम किया करता था और उस लड़के का नाम था आसिफ शेख। सब अच्छा चल रहा था। 2019 में आसिफ और सानिया की एक बेटी भी होती है जिसका नाम वो अमायरा रखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि 2021 से उनकी सानिया से बात नहीं हुई और ना ही उसके ससुराल से कोई भी बात करता। तो पुलिस ने पूछा कि एड्रेस तो होगा ससुराल वालों का, आपने वहां जाकर पूछा? तब सानिया के चाचा एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं। चाचा बताते हैं कि वो नाला सुपारा में रहते थे और मैं उनके घर पहले भी कई बार गया हूँ, लेकिन इस बार जब मैं उनके घर गया तो पता चला कि उन्होंने घर बेच दिया है और यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कहाँ जा चुके हैं ये पता नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से उनको आसिफ की माँ का नंबर मिला और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बातों बातों में बता दिया कि वो यहाँ से शिफ्ट होकर मुंब्रा जा चुके हैं। फिर चाचा बताते हैं कि मैं मुंब्रा भी गया, उधर आसिफ था, बेटी थी, उनका पूरा परिवार था, लेकिन सानिया नहीं मिली। और जब मैंने उसके बारे में पूछा तो आसिफ ने बताया कि उसका किसी और के साथ अफेयर था और साल भर पहले ही वो घर छोड़कर भाग गई और पीछे एक लेटर छोड़ा जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ। अब सानिया के चाचा उधर से अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि सानिया ने ऐसा किया है, और अगर किया भी है तो आसिफ के परिवार वालों को हमें उसी वक्त इन्फॉर्म करना चाहिए था। इसलिए उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने कंप्लेन करवा दी। पुलिस कंप्लेन लिखती है और पुरानी सभी गुमशुदगी की रिपोर्ट्स चेक करना शुरू कर देती है और तब उनके सामने वो बैग से मिली सरकटी लाश की डिटेल्स भी आ जाती हैं। पुलिस अगले दिन सानिया के चाचा को फिर से बुलाती है और कहती है कि एक लाश की फोटोज हैं लेकिन उसका सर नहीं है।
और कुछ कपड़े भी हैं, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो कर लो। चाचा देखते ही पहचान जाते हैं कि ये सानिया की लाश है, क्योंकि वीडियो कॉल पर उनकी सानिया से बात होती रहती थी, तो उन्होंने उन कपड़ों को सानिया को पहने हुए देखा था। अब पुलिस आसिफ और उसकी फैमिली को बुलाती है, लेकिन वो उन कपड़ों को और लाश की तस्वीरों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। पर उनकी बातों से पुलिस को उन पर शक हो रहा था, क्योंकि वो थोड़े घबराए से लग रहे थे। पर अरेस्ट करने के लिए इतना काफी नहीं था, इसलिए पुलिस उनको भेज देती है। अब पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश करना शुरू करती है। पुलिस के पास उस लाश के डीएनए सैंपल्स तो ऑलरेडी पड़े थे, तो पुलिस आसिफ और उसकी बेटी अमायरा की डीएनए सैंपल लेती है और लैब में भेज देती है। और इत्तेफाक से इन दोनों के डीएनए सैंपल्स उस लाश के डीएनए सैंपल से मैच कर जाते हैं। अब ये तो क्लियर हो जाता है कि ये लाश सानिया की है, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके बिना पर आसिफ को गिरफ्तार किया जा सके। तो पुलिस दोबारा सानिया के चाचा की हेल्प लेती है। वो उनसे पूछती है कि कुछ ऐसी अलग सी बात है या कोई लड़ाई झगड़ा जो कभी आपको सानिया ने बताया हो। तो उसके चाचा बताते हैं कि हाँ, आसिफ और सानिया का उनकी बेटी को लेकर कुछ झगड़ा था, लेकिन क्या था ये मैं नहीं जानता। अब पुलिस आसिफ से वो लेटर लेती है जो उसके मुताबिक सानिया ने घर से जाते वक्त लिखा था, और उस लेटर को पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजती है। लेकिन वो हैंडराइटिंग सानिया की बजाय आसिफ की हैंडराइटिंग से मैच होती है। इससे पुलिस को सब क्लियर हो जाता है। अब पुलिस ने कहा कि बहुत हुई प्यार मोहब्बत से बातचीत, अब इसे थोड़ा अपना अंदाज दिखाते हैं। और पुलिस का ट्रीटमेंट मिलने के बाद आसिफ की जुबान घोड़े की तरह दौड़ने लगी। उसने कहा कि 21 जुलाई 2021 की बात है और उस दिन बकर ईद थी। ये दिन मुस्लिम्स कम्युनिटी में कुर्बानी का दिन माना जाता है। इस दिन आसिफ और उसकी फैमिली ने एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे पहले आसिफ अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज देता है। इसके बाद ये नमाज पढ़कर घर आते हैं, और घर आते ही खुद आसिफ, उसका बाप हानिफ और उसका भाई यसीन सानिया को सबसे पहले पकड़कर उसके हाथ पैर बांधते हैं, और फिर उसकी गर्दन को पकड़कर एक पानी से भरे टब में डाल देते हैं और तब तक डाले रखते हैं जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। इसके बाद वो उसका गला दबाते हैं कि कहीं अब भी जिंदा ना हो। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि ये मर चुकी है, तो आसिफ एक छुरे से सानिया का गला दर्द से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन सर अभी आधा भी नहीं कटा था और वो खून को देखकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद आसिफ का बाप हनीफ खुद उस छुरे को लेता है और अपनी बहू का सिर धड़ से अलग करता है। फिर ये बॉडी को एक बैग में डालते हैं और सर को एक अलग से पॉलीथीन में, और अपने बहनोई यूसुफ शेख जो मुंबई में कैब ड्राइवर था उसको गाड़ी लेकर अपने घर पर बुलाते हैं और बैग को गाड़ी में रखकर वसई बीच में ले जाते हैं। लेकिन फेंकने से पहले आप इन दरिंदों की हैवानियत देखो। बाप और बेटा मिलकर सानिया के बालों को ट्रिम करते हैं। उसके अपर लिप्स पर एक तिल था, उसको चाकू से काट देते हैं ताकि बाद में ये किसी को मिले भी तो इसकी शिनाख्त ना हो पाए। और ये सब करके लाश और गर्दन को अलग अलग जगह पर फेंक दिया, और उसके बाद नाला सुपारा से शिफ्ट होकर मुंब्रा आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मारने का मोटिव क्या था, तो इस मोटिव को सुनकर ना आपको भी बिलीव नहीं होगा। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या इस वजह के लिए भी कोई ऐसी दरिंदगी दिखा सकता है। तो हुआ कुछ यूं कि आसिफ से पहले उसकी बहन की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, और इस बात को लेकर उसका रोना धोना लगा रहता था। फिर 2019 में सानिया प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया, और इस बेटी के जन्म के बाद ये पूरी कहानी शुरू हुई। आसिफ की बहन उससे कहती है कि तुम्हारी शादी को बस अभी 2-3 साल हुए हैं और तुम्हारी एक बेटी भी हो गई, और भगवान तुम्हें आगे और बच्चा भी दे देगा, तो तुम इस बेटी को मुझे दे दो। तो आसिफ भी इस बात को मान गया और उसके सब पेरेंट्स भी। लेकिन सानिया नहीं मानती, और कोई भी माँ जिसकी गोद ऊपर वाले ने बस भरी ही है, वो अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकती है। तो सानिया मना कर देती है और कहती है कि आगे होगा तब देखेंगे, लेकिन ये बच्चा मैं नहीं दूंगी। सानिया के इस फैसले से मानो उसका पूरा परिवार उसका दुश्मन बन गया, और ये बात धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गई कि आसिफ की फैमिली डिसाइड करती है कि किसी भी हालत में इस बच्ची को आसिफ की बहन को देना है, चाहे इसके लिए सानिया को ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। और वही हुआ। पूरे परिवार ने कुर्बानी वाले दिन अपनी ही बहू की कुर्बानी दे दी और उस बच्ची को अपनी बहन को सौंप दिया। लेकिन फिर जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने इसकी फैमिली के साथ साथ उस बहनोई को भी गिरफ्तार किया।
लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या इसके और भी रास्ते नहीं थे? तो इसके कई रास्ते थे। खैर, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो थैंक यू दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगली वीडियो में।